गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 3 होगा, जहां पर हम आज स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे एंड ज्योतिबा फुले के बारे में डिस्कशन कर लिया था। ये आपके क्लास 8th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9 रिलीजियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड कल्चरल अवेकिंग का पार्ट 3 है। ठीक है, जहां पर हम कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि उन्होंने क्या सोशल रिफॉर्म्स किया था। ठीक है, तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 87 पर देखेंगे, जहां पर ये टॉपिक स्टार्ट होता है स्वामी विवेकानंद के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, देखेंगे कि अनदर इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर इन द 19th सेंचुरी वॉज रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, एक और सोशल रिफॉर्म के बारे में बात किया जिनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक, एंड नाउ ही वॉज बोर्न इन 1836 इन हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। बाय चाइल्डहुड ही वॉज स्पिरिचुअल एंड एक्सेप्ट प्योरिटी ऑफ ऑल द रिलीजियस। यहाँ पर हम सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद जी के गुरु थे, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद हम स्वामी विवेकानंद के बारे में देखेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में इन्होंने कहा है कि उनका जो जन्म हुआ था वो 1836 में हुआ था, और उनको बोला कि चाइल्डहुड से ही वो स्पिरिचुअल थे एंड एक्सेप्ट प्योरिटी ऑफ ऑल रिलीजन, कि सब धर्मों को प्योर मानते थे, सभी धर्मों का बराबर रिस्पेक्ट करते थे। एंड नाउ डिक्लेयरिंग द इंडियन कल्चर सुप्रीम ही फेवर्ड आइडियल वर्शिप। ठीक है, कि इन्होंने क्या बोला कि डिक्लेयरिंग द इंडियन कल्चर, कि इंडियन कल्चर को सुप्रीम डिक्लेयर किया इन्होंने, कि भारतीय सभ्यता जो है वो सारे सभ्यताओं से सुप्रीम है और सबसे ऊपर है। और ही फेवर्ड आइडियल वर्शिप, और इन्होंने आइडियल वर्शिप का फेवर किया था, यानी मूर्ति पूजा का इन्होंने फेवर किया हुआ था। एंड नाउ ऑल द रिफॉर्मर्स वर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द आइडिया ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और उस समय के जितने सोशल रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, वो सभी रामकृष्ण परमहंस के जो हाईली इम्प्रेस्ड बाय आइडिया, कि उनके जो आइडियाज़ थे उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। नाउ द नेक्स्ट लिखा है, हिज फेवरेट डिसिपल स्वामी विवेकानंद लेटर ऑन प्रोपोगेटेड हिज स्पीचेस एंड टेक्निक्स टीचिंग्स टू द कॉमन मैन। इनको जो फेवरेट डिसिपल थे, यानी जो फेवरेट शिष्य थे, वो स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने बाद में, ठीक है, इनकी जो स्पीचेस थी, इनकी जो टीचिंग थी, उसको स्प्रेड किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड नाउ स्वामी विवेकानंद के बारे में अब नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है, जहां पर आप देखेंगे लिखा है कि स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न इन अ वेल टू डू फैमिली ऑफ बंगाल इन 1863, कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, अच्छी फैमिली में इनका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का 1863 में। इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज नोन एज नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, बचपन में उनको नरेंद्र नाथ दत्त कहा जाता था। एंड नाउ इट वॉज द सर्च ऑफ नॉलेज दैट लीड हिम टू स्वामी रामकृष्ण परमहंस एंड डीपली इंस्पायर्ड हिम। विवेकानंद एस्टेब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन इन 1897। ठीक है, तो ये नॉलेज की सर्च में रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। ठीक, और बाद में इन्होंने 1897 में उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, ये डेट आप याद रखें, ये ईयर आप याद रखें, 1897 रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद। इसी के नीचे आप देखेंगे कुछ लिखा हुआ है, इसके कुछ, इस मिशन के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ एम्स हैं। ठीक है, उन एम्स के बारे में हम शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला लिखा है, द मेन एम ऑफ द मिशन वॉज टू लिंक इंडियन नेशनलिज्म टू स्पिरिचुअलिज्म एंड सर्व द सोसाइटी। ठीक है, कि इंडियन नेशनलिज्म को स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट करना, लिंक करना। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है अध्यात्म से कनेक्ट करना और समाज की सेवा करना, इनका मेन वर्क था। दूसरा लिखा है, द मिशन डिड कमांडेबल रिलीफ वर्क इन फ्लड, फेमाइन एंड एपिडेमिक एंड रैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बेसिकली दूसरा एम इनके कमांडेबल रिलीफ वर्क पर आधारित है। कैसे? कि कमांडेबल रिलीफ वर्क का मतलब होता है बेटा ऐसी जगहों पर जहां पर रिलीफ सहायता की ज़रूरत है, जैसे फ्लड वाली जगह पर, यानी जहां पर ज़्यादा बाढ़ आ रहे हैं, फेमाइन जहां पर अकाल पड़ रहा है, एपिडेमिक यानी जहां पर महामारी फैली हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप देखें तो आज हमारे
देश में, पूरी दुनिया में कोरोना नाम की एपिडेमिक फैली है, ठीक है। तो इनको हम एपिडेमिक बोलते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। तो ऐसे जगहों पर रिलीफ वर्क करना इस मिशन का काम था। एंड साथ में इन्होंने बोला कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल जो है उनको रन करना, यानी कंट्री के डिफरेंट जगह पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रन करना भी इनका काम था, चलाना। एंड नाउ द नेक्स्ट लिखा कि दिस मिशन रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन एंड वर्शिप रीतिश एंड ऑनर्ड देयर रिलीजियस डिवोशन, ठीक है। इस मिशन का और एक काम था कि सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना, कि जितने भी रिलीजन वाले लोग हैं हर धर्म का सम्मान करना और उनका जो रिलीजियस डिवोशन है, यानी उनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनका ऑनर्ड करना, सम्मान करना ही इनका काम था। एंड नाउ द नेक्स्ट लिखा कि ही इंस्पायर्ड द कंट्री मैन टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड क्रिएट अवेयरनेस। कंट्री मैन यानी गांव के साइड के जो लोग थे, ठीक है, बेसिकली उनको इन्होंने इंस्पायर्ड किया किस चीज़ के लिए, कि आप पॉवर्टी को एलिमिनेट करें। आप कैसे एलिमिनेट करें, कुछ वर्क करें, ठीक है, कुछ काम धंधा करें, तो उससे जिससे इनकी पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो दूर हो सके और लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट किया इन्होंने। एंड नाउ द नेक्स्ट लिखा है कि ही बिलीव्ड दैट Indian culture was the best of all and he helped to raise the prestige of Indian culture in foreign countries, ठीक है। इस मिशन का मानना था कि इंडियन कल्चर वर्ल्ड की बेस्ट कल्चर है एंड इस मिशन के लोगों ने, ठीक है, इंडियन कल्चर की प्रेस्टीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी फॉरेन कंट्रीज में भी स्प्रेड करने का काम किया। एंड पेज नंबर 88 पर आएंगे, सबसे टॉप में लिखा हुआ देखें आप कि स्वामी विवेकानंद वाज ऑफ द व्यू दैट यूथ्स वर द बिगेस्ट फोर्स ऑफ कंट्री, कि स्वामी विवेकानंद का मानना क्या था, कि उनका व्यूज ये था कि जो यूथ है, ठीक है, वो आपकी कंट्री की सबसे बिगेस्ट आर्मी है, कि आप उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करें, ठीक है, आपकी कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद का जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 12 जनवरी, उसमें राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। एंड नाउ ही बिलीव्ड दैट द ग्रेटेस्ट वर्शिप वाज टू प्रोवाइड फूड टू हंग्री, नॉलेज टू इग्नोरेंट एंड अफेक्शनेट हेल्प टू द नीडी पीपल, ठीक है। इनका एक मानना और था कि दुनिया में सबसे बड़ी पूजा जो है वो क्या है, फूड टू हंग्री, यानी भूखे को खाना खिला दीजिए आप, नॉलेज टू इग्नोरेंट, अज्ञान व्यक्ति को ज्ञान दीजिए, एंड अफेक्शनेट हेल्प टू द नीडी पीपल, और जो नीडी पीपल हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनका आप प्रेम पूर्वक आप हेल्प करें, इससे बड़ी पूजा दुनिया में कोई नहीं है। तो ये तो था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अब नीचे लिखा है, देखेंगे आप इसी में, थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड एनी बेसेंट, ठीक है, एक अलग सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम, एनी बेसेंट जो कि यूएस से थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या सोशल रिफॉर्म किया उसके बारे में है इस टॉपिक पे, जहां पर लिखा है कि मैडम ब्लावात्स्की एंड कर्नल एल्कॉट हैड एस्टेब्लिश्ड थियोसॉफिकल सोसाइटी इन द यूएस, ठीक है, ये नाम आप याद रखें, मैडम ब्लावात्स्की एंड कर्नल एल्कॉट, की जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को यूएस में स्टेबल किया था। इन इंडिया द हेडक्वार्टर ऑफ द सोसाइटी वाज एट अडियार नियर मद्रास, चेन्नई, कि इंडिया में यदि इसका हेडक्वार्टर देखें तो अडियार में था, जो कि चेन्नई के पास है, मद्रास के पास है, ठीक। मिसेस एनी बेसेंट एक्सेप्ट इट्स मेंबरशिप इन 1889, और जो एनी बेसेंट थी इसकी मेंबरशिप उन्होंने 1889 में एक्सेप्ट की थी। एंड व्हेन सी केम टू इंडिया इन 1893 सी स्टार्टेड वर्किंग फॉर द सोसाइटी, और जब 1893 में वो भारत आई तब से फिर इन्होंने इस सोसाइटी के लिए वर्क करना स्टार्ट किया। एंड नाउ इन 1907 सी वाज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, एंड 1907 में इनको इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे एनी बेसेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट लिखा है, किसी थ्रोली स्टडीड इंडियन वेदास, पुराण, फिलोसफी एंड लिटरेचर एंड एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज शी मेड एफर्ट्स टू अवेकन इंडियन, कि एनी बेसेंट ने थ्रोली यानी पूरी तरीके से इंडियन वेदास को रीड किया, पुराण को रीड किया, फिलोसफी को रीड किया, इंडियन लिटरेचर है उनको रीड किया, और इनके जो सिग्निफिकेंस है वो लोगों तक स्प्रेड किए, ठीक है। एंड सी मेड एफर्ट टू अवेकन इंडियन, और इंडियन लोगों को, भारतीय लोगों को अवेक करने के लिए इन्होंने एफर्ट्स लगाए। एंड नाउ सी ट्रांसलेट द भगवद गीता एंड अदर रिलीजियस बुक इन इंग्लिश एंड रोट सेवरल ऐसे ऑन द ग्रांड सागा ऑफ इंडियन कल्चर। ग्रांड सागा का मतलब बेटा गौरव गाथा होती है, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे लिखा है कि भगवद गीता एंड अदर, जो भगवद गीता है और अदर रिलीजियस जो बुक थी इंडिया के अंदर, उनका उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया एंड इंडियन कल्चर पर
ठीक है, इंडियन कल्चर की गौरव गाथा पर, ग्रांड सागा पर इन्होंने ऐसे भी लिखे, यानी निबंध लिखे। एंड नाउ द सोसाइटी पब्लिश्ड मैनी बुक ऑन हिंदू रिलीजियस सिस्टम एंड ब्रॉट अबाउट आल्सो इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस। ठीक है, हिंदू रिलीजियस कल्चर पर बहुत सारी बुक्स लिखी इस सोसाइटी के लोगों ने। ठीक, पब्लिश्ड मैनी, बहुत सारी बुक्स पब्लिश्ड की हिंदू रिलीजियस से रिलेटेड जो थी। एंड लिखा है कि एंड ब्रॉट अबाउट ऑल्सो इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, की इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस का मतलब होता है ज्ञान, जो ज्ञान से भरा हुआ, लोगों को ज्ञान के बारे में समझाना, ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में अवेयर करना ही इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस है। तो वो इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस इन्होंने सोसाइटी पे स्प्रेड किया। नेक्स्ट लिखा है कि इन 1898 द सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन वाराणसी। एंड 1898 में, ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल डाटा है जो आपको याद करना है कि 1898 में इस सोसाइटी ने वाराणसी में हिंदू सेंट्रल कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था। नाउ द नेक्स्ट, propagating necessity for women education, she took measures to improve the condition of widow and lone women. She opposed child marriage and casteism. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर लिखा गया propagating necessities for women education, कि women education के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई कि महिलाओं की शिक्षा कितनी ज़रूरी है। साथ में कि इन्होंने मेजर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विडोज, कि जो भारत में जो विधवा महिलाएं थी उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे मेजर्स किए। और साथ में जो महिलाएं अकेली रहती थी, ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए भी उन्होंने वर्क किया। एंड साथ में इन्होंने चाइल्ड मैरिज एंड क्या लिखा कि चाइल्ड मैरिज, वोमेन ही अपोज चाइल्ड मैरिज एंड कास्टिज्म, कि चाइल्ड मैरिज के साथ साथ कास्टिज्म यानी जातिवाद का भी इन्होंने अपोज किया, विरोध किया। एंड नाउ द नेक्स्ट लिखा कि बिसाइड दीज रिफॉर्मर्स, इनके अलावा भी कुछ और रिफॉर्मर्स के बारे में बात की जिन्होंने समाज के लिए अच्छा वर्क किया था। उनमें से हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर एंड नारायण गुरु। ये कुछ और सोशल रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, जिन्होंने समाज के लिए अच्छा वर्क किया। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमने पार्ट 3 में स्वामी विवेकानंद के बारे में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में एंड एनी बेसेंट एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम मुस्लिम सोसाइटी एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑफ पेरिस एंड सिख, इनके बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।